सहयोग करना है, मेरा जरा सा सहयोग है, आपका कोई नाम नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है। आशुतोष पांडे जी से बात करें तो उन्होंने मेरी बात करी आशुतोष पांडे जी से, तो मैंने कहा नहीं यार पहचाना, बोले आप एक मामला चल रहा है स्वामी अधिमुक्त स्वामी, तो हमने कहा बताया, हम उनसे कभी मिले ही नहीं है, जब हम उनको जाने पहचाने नहीं, कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, कभी मेरा संपर्क नहीं रहा किसी प्रकार से कोई, तो हमने कहा किसी पे कैसे कोई आरोप लगा सकते हैं। अपने ही जाल में शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाला शिकायतकर्ता हिस्ट्री शीटर आशुतोष ब्रह्मचारी फंस गया। इस तरह से फंसा कि अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। कैमरे पर लाइव सबूत ने आशुतोष ब्रह्मचारी को पूरा तरह से नंगा कर दिया, बता दिया खुद को संत कहने वाले एक कथित साधु वास्तव में कितना झूठा है। दोस्तों, झूठ के पर जितनी तेजी से निकलते हैं उतनी तेजी से कटते भी हैं। झूठ कभी सच नहीं हो सकता, झूठ तो झूठ ही होता है। अब ये साबित हो गया। जो कुछ भी ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य के खिलाफ सबूत पेश किए उसमें कितनी सच्चाई है, वो सबूत किस तरह से शंकराचार्य को फंसाने के लिए तैयार किए गए, उसकी अब पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है। फर्जी धर्मगुरु आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया। साजिश तो वो पहले से शंकराचार्य को फंसाने के लिए रच रहा था। शंकराचार्य के चरित्र को पूरी तरह से बर्बाद करने का एक प्लान उसने बनाया था, लेकिन उस साजिश पर से पर्दा उठ गया। एक लाइव सबूत खुद ब खुद चलकर सामने आ गया। आशुतोष पांडे की कारगुजारियों की पूरी कहानी कह दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, आशुतोष पांडे उर्फ ब्रह्मचारी वही है जिन्होंने 2 बटकों को प्रयागराज कोर्ट में पेश करके शंकराचार्य पर यौन शोषण की FIR करवाई है। दावा हो रहा था कि उनकी 23 नवंबर की आधी रात को ही गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि शंकराचार्य के पक्ष में और आशुतोष महाराज के खिलाफ सत्य खुद ब खुद दौड़ कर आ गया। सत्य यही है कि शंकराचार्य को किस तरह से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले 2 बटुकों के जरिए उनके चरित्र पर दाग लगाने का प्रयास हुआ और इस केस को और मजबूत करने के लिए आशुतोष महाराज ने एक और चाल चली, या कहिए साजिश रची, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। शंकराचार्य के खिलाफ उनका ये दाव खुद उन्हीं पर भारी पड़ गया। चैनल में पत्रकार हैं, कार्यरत हैं, शाहजहांपुर में कार्यरत चैनल के माध्यम से, तो शाम को लिहाजा ये होता है कि शाम को अब सब लोग निकल पड़ते हैं घूमने के लिए, तो शाम को हमारे यहाँ जो शाहजहांपुर नया रोड बना है, नगरिया मोड़ जाने के लिए तो अपनी बाइक से बैठे थे, बात कर रहे थे। 18 तारीख की घटना है, लगभग 8:30 बजे की बात है। तो अपने घर से बात करने के बाद में तो हम वहाँ बैठे थे, तो कुछ लोग हमारे साथ आए, वो बोले कि आप डंडी स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी के बेटे हैं। मैंने कहा जी, तो हमने कहा आप कैसे कल अरे हम तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सब कुछ आपके विषय में जानते हैं, बाकी बातें होती नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप जो है हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। आपकी 3 बेटियां हैं, आपकी आर्थिक स्थिति स्वामी जी के न रहने की वजह से कमजोर हो गई, आपके ससुराल में जो मकान वगैरह है वो भी बहुत ज्यादा है, तो हम आपका सहयोग करेंगे, आप मेरे साथ आइए, हम आपको बढ़िया चैनल भी दिलवा देंगे। तो हमने काम कर ही रहे। तो उन्होंने बात हमसे कही करें नहीं, आप एक आपको सहयोग करना है, मेरा जरा सा सहयोग है, आपका कोई नाम नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है। तो हमने कहा आप काम बताइए, तो उन्होंने काम हम आपको बता देंगे, आप जरा बात कर लीजिए। तो उन्होंने अपनी फोन से मेरी आशुतोष पांडे जी से बात करी, तो उन्होंने मेरी बात करी आशुतोष पांडे जी से, तो मैंने कहा नहीं यार पहचाना, बोले आप रमाशंकर दीक्षित, तो हमने कहा जी बोल रहे हैं, कल हमको पहचाने हैं? जी पहचाने हैं। मैंने कहा भैया प्रणाम, कल लगे आवाज़ पहचान ली हुई। हमने कहा आवाज़ कैसे किसी को भूली जा सकती है, कि मतलब कोई भी बात हो? बोले नहीं, बहुत अच्छी बात है, और आप हमारे बहुत पुराने रहे हैं संगठन के, और आप हमारा सब कुछ करते थे। आपको एक बात है आपसे कि आप एक मामला चल रहा है स्वामी अधिमुक्त स्वामी, तो हमने कहा बताया कर लगे आपके बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल आरोप लगा देने अपने बच्चे के। तुमने कहा हम उनसे कभी मिले ही नहीं है, जब हम उनको जाने पहचाने नहीं, कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, कभी मेरा संपर्क नहीं रहा किसी प्रकार से कोई, तो हमने कहा किसी पे कैसे कोई आरोप लगा सकते हैं। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप आरोप लगाने के लिए नहीं, हम आप हमें एफिडेविट दे दीजिएगा।
तो हमने कहा हम क्यों दे देंगे, तो बोले हम आपको बात आप समझ लीजिए कि हम आपकी पूरी जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं और आपको आर्थिक रूप से हम सहयोग करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे कितने बड़े हम पहले रहे हैं, कैसे रहे हैं, और कितना मेरा साथ काफी और कितने लोग मेरे पास सुरक्षा की गारंटी तो हम दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कितने मेरे पास असलाह वगैरह सब लोग लेके चलते थे, कैसे उठकर लेके चलते थे। हाँ, आप तो अपनी सरकार है, पहले समाजवादी की सरकार थी तो उसमें बहुत ज़्यादा वो रहता था, आप तो अपनी सरकार है, और सरकार में अगर आप ऐसे करेंगे तो हम तो करें, बहुत मदद कर सकते हैं आपकी। तो हमने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करने में सक्षम नहीं है, हमने महाराज को नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और मैं एक दंडी सन्यासी परिवार से मैंने कहा मैं जुड़ा हूँ, और मैं दंडी सन्यासी परिवार से जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी का सही नहीं रहा है और उन्होंने जीवन अच्छा ढंग भी किया, और हमने कहा कि हम ऐसे किसी व्यक्ति के जिसको जानते हैं, पहचानते हैं, उस पर आरोप नहीं लगा सकते। उन्होंने हमसे क्या प्रलोभन दिया आपको? धीरज रखे कहो, जो बात है धीरज रखे। क्या प्रलोभन दे रहे थे वो? ये कह रहे थे मेरे पास गाड़ी है, बहुत बड़ी मोटरसाइकिल है, मकान है, अपना खुद का है, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं बाहर में बात एक मकान भी है, माता जी भी है। हमने कहा हमें ऐसी कोई मतलब जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम आर्थिक रूप से, वो कह रहे थे कि लगातार आर्थिक रूप से मदद करेंगे। अब आपको हम तो हमने कहा आर्थिक रूप से क्या आप मेरी मदद करेंगे, हमारे पास गाड़ी आप देना चाहिए, गाड़ी मेरे पास में है, मोटरसाइकिल मेरे पास में है, सारी चीज़ें मेरे पास है, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये चीज़ें थोड़ा ये है, मैंने लोन पहले लिया था, वो भी मैंने चुकता कर दिया, उसका भी मेरा कोई नहीं चल रहा है, उसको नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि कोई वो नहीं है, हमारे क्या लोन दे सकते हैं। और उसके बाद वर्ड पे मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप नहीं हमारा साथ दे रहे हैं तो फिर आप आगे तय करिएगा, हमारे पास बहुत रास्ते खुले, बहुत ऑप्शन है आप मेरे लिए। तो हमने कहा ठीक है, तो उन्हीं के लोग बात करा रहे, तो हमने कहा अच्छा ये बताइए, आरोप दोस्तों ये अपने आप में बताने के लिए काफी है आशुतोष पांडे उर्फ ब्रह्मचारी कैसे कैसे षड्यंत्र शंकराचार्य को फंसाने के लिए अपना रहा था। ये उसका सबूत है। शंकराचार्य को अपनी छोटी बच्ची के झूठे यौन शोषण में फंसाने के लिए शिकायतकर्ता हिस्ट्री शीटर आशुतोष पांडे ने जिस व्यक्ति को आर्थिक सहयोग का लालच दिया था वो खुद शंकराचार्य के पास आ गया। मीडिया के सामने उसने आशुतोष महाराज की साजिश पर से पर्दा उठा दिया। शाहजहांपुर का रहने वाला पेशे से पत्रकार को चारा आशुतोष महाराज ने डाला था, लेकिन उस चारे को उसी के मुंह पर फेंक कर वो शंकराचार्य के पास आ गया। उसने केदार घाट में मौजूद श्री विद्या मठ में आकर पत्रकारों के सामने ये बताया कि हिस्ट्री शीटर आशुतोष पांडे ने अपने सहयोगी के माध्यम से फोन कर बात करते हुए कहा था कि तुम शंकराचार्य पर आरोप लगा दो कि वो बद्रीनाथ में हमारी छोटी बच्ची के साथ यौन शोषण करते थे और हम तुम्हें आर्थिक सहयोग करेंगे। ये सनसनीखेज खुलासा रमाशंकर दीक्षित ने किया है। उसने कहा कि हमारे पिताजी भी दंडी सन्यासी थे, इसलिए हमारी आत्मा एक दंडी सन्यासी शंकराचार्य महाराज को झूठे केस में फंसाने की नहीं हुई। इसलिए हमने आशुतोष पांडे को बोल दिया कि भगवान ने हमें जितना दिया है उतने में हम संतुष्ट हैं। हम शंकराचार्य को झूठे आरोप में फंसाने का पाप नहीं कर सकते। इस पर आशुतोष पांडे हमको धमकी देने लगा कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हमारे पास तमाम रास्ते हैं। रमाशंकर दीक्षित ने इस बात को सादे पन्ने पर लिखकर और अपना साइन करके शंकराचार्य को सौंप दिया। यानी दोस्तों, शंकराचार्य के खिलाफ आशुतोष पांडे ने जिसे आरोप लगाने के लिए तैयार किया था उसने सबके सामने आकर सच बोल दिया। अब सवाल, जितनी तेजी के साथ कोर्ट ने शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, क्या उतनी तेजी से शंकराचार्य को फंसाने के लिए साजिश रचने वाले आशुतोष पांडे के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या उसके खिलाफ फर्जी सबूत पेश करने के हथकंडे पर एफआईआर दर्ज होगी? क्योंकि सबूत खुद ब खुद कैमरे के सामने कह रहा है शंकराचार्य निर्दोष है। आरोप लगाने वाला आशुतोष पांडे उर्फ ब्रह्मचारी फर्जी है।
सहयोग करना है, मेरा जरा सा सहयोग है, आपका कोई नाम नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है। आशुतोष पांडे जी से बात करें तो उन्होंने जब मेरी बात करी आशुतोष पांडे जी से, तो मैंने कहा नहीं यार पहचाना, बोले कि आप एक मामला चल रहा है स्वामी अधिमुक्त स्वामी, तो हमने कहा बताया, हमने कहा हम उनसे कभी मिले ही नहीं है, जब हम उनको जाने पहचाने नहीं, कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, कभी मेरा संपर्क नहीं रहा किसी प्रकार से कोई, तो हमने कहा किसी पे कैसे कोई आरोप लगा सकते हैं।